हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन नॉलेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल जो है उसको एक दृष्टि में हम देखेंगे, पढ़ेंगे और फिर सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सौरमंडल एक दृष्टि में सबसे पहले हम ये बीच वाला हिस्सा को पढ़ेंगे, इसके बाद फिर लेफ्ट साइड का, इसके बाद फिर राइट साइड का। तो चलिए शुरू करते हैं। सौरमंडल का जो मुखिया होता है वो सूर्य है। सौरमंडल ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सबसे छोटा ग्रह बुध, जिसे मरकरी बोलते हैं। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण या नेपच्यून। वरुण की खोज जॉन गेले द्वारा 1846 ईस्वी में। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि 82। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध एवं शुक्र। नेक्स्ट है लाल व हरा ग्रह क्रमशः मंगल तथा वरुण। पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति तथा पृथ्वी। लेटा हुआ ग्रह अरुण यूरेनस। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण। यूरेनस की खोज हर्शेल द्वारा 1871 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र। भोर या शाम का तारा शुक्र वीनस। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। फोबोस एवं डीमोस उपग्रह हैं मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि ग्रह में वलय छल्ला की संख्या 7। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता गैलीलियो। सबसे तेज एवं सबसे धीमा गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह बृहस्पति तथा शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध 88 दिन। नेक्स्ट, पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 8.3 मिनट 500 सेकेंड, जिसको बोल सकते हैं, तथा 1.3 सेकेंड। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस खोज किया था पियाजी ने। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। 52वां ग्रह है प्लूटो यम सेरस एरिस। प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में टॉम बैग ने ग्रहों की श्रेणी से हटाकर 2006 में ग्रहों से श्रेणी से हटा दिया 2006 में प्राग बैठक में। इसके बाद नेक्स्ट आता है पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो है महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के चार्ल्स लेमेंटर ने 1894 से 96 में। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक है कॉपरनिकस, पोलैंड का। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, कहा था कॉपरनिकस ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, कहा था टॉलमी ने। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किया था जोहानेस केपलर ने, जर्मनी का है ये।
ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है बताया था एडविन हब्बल ने 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसान। हिग्स बोसान का अन्य नाम है गॉड पार्टिकल। सन कहाँ स्थित है? जहाँ लार्ज हेड्रोन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ। जनेवा। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास 108 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था को कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 1012 किलोमीटर या 9.46 गुने 1015 मीटर। आकाशगंगा गैलेक्सी है। आकाशगंगा है गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह। नेक्स्ट आता है हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुग्ध मेखला। आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था बृहस्पति ग्रह को खोजा था गैलीलियो ने। नेबुला है अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन है। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। इसके बाद नेक्स्ट आता है तारों के मुख्य घटक हाइड्रोजन व हीलियम होता है। तारों का निकटतम तारा सूर्य को कहते हैं पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य को कहते हैं। सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी को कहते हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी को कहते हैं। सबसे चमकीला तारा साइरस है जिसे डॉग स्टार के नाम से जानते हैं। तारों का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला 1983 में। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाते हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाता है। तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है जिसमें 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है जिसमें 68 तारे हैं। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तर्षि का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु धूल, बर्फ व गैस से निर्मित पिंड है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा हेली है जो अंतिम बार 1986 में दिखा था। नेक्स्ट है हेली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा 2062 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। सूर्य का केंद्रीय भाग केंद्र जिसे कोर कहते हैं। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट जिसे कोरोना कहते हैं। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणें। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाशमंडल फोटोस्फीयर। प्रकाशमंडल की ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर कहलाता है।
सूर्य का प्रमुख संघटक हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 149.598 × 10⁻106 या 149.6 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट आता है सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, 27 दिन 8 घंटे लगभग। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। इस वीडियो में हम लोग सौरमंडल के बारे में एक बार इस साइड से इस साइड पढ़े हैं। सौरमंडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो हम अगले एपिसोड में लाएंगे। सौरमंडल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।